बिजनौर में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खराब मौसम के चलते बिजनौर दौरा रद्द करना पड़ा। बिजनौर समेत अमरोहा और मुरादाबाद में हुआ पीएम मोदी की वर्चुअल रैली का प्रसारण। बिजनौर में पीएम मोदी ने अपनी वर्चुअल रैली की शुरुआत कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से की। बोले, यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा होगा। बिजनौर में समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी का करारा हमला। बोले, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा, पहले ये विकास का पानी भी ठहरा था। समाजवादी पार्टी पर बरसे पीएम मोदी। बोले, पहले गरीबों का राशन नकली समाजवादी चट कर जाते थे, योजनाओं का लाभ जाति धर्म पूछ कर दिए जाते थे, बीजेपी आई तो सबको मिला विकास। पीएम मोदी ने की योगी सरकार की तारीफ। बोले, योगी सरकार दिन रात काम कर रही है, किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। योगी सरकार में अनाज खरीद का पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड। बिजनौर में विरोधियों पर बरसे सीएम योगी। बोले, 5 साल पहले पश्चिमी यूपी की हालत खराब थी, दंगा पलायन चरम पर था, डबल इंजन की सरकार ने विकास और सुशासन की नींव डाली। सीएम योगी ने किया बिजनौर से बड़ा वादा। बोले, बिजनौर को मिलेगा मेडिकल कॉलेज, कहा यूपी की जनता को हर सुविधा डबल और ट्रिपल। माफियाओं पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, माफिया आज जान की भीख मांगते हैं, गले में तख्ती लटकाने को मजबूर। पहले यूपी में व्यापारियों का होता था पलायन, सपा बसपा ने फैलाई अराजकता। मुजफ्फरनगर की खतौली से सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा, 2 लड़कों का होगा इस बार पलायन, 10 मार्च को हो जाएगी गर्मी शांत। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सीएम योगी की चुनावी रैली। कहा, 10 मार्च को शांत करवा देंगे गर्मी, दंगाइयों के घर पर चलेगा बुलडोजर। सीएम योगी ने कहा, यूपी में गुंडों के लिए डबल इंजन की सरकार खतरा, अब गुंडों के गले में दिखती है तख्ती। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की टीम की ओर से एक नया गाना जारी किया गया है। गाने के बोल हैं, केशव मौर्य आएगा। सहारनपुर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूपी में इस बार बह रही है बदलाव की हवा, यूपी से बीजेपी का होगा सफाया। अखिलेश ने कहा, सहारनपुर की जनता गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएगी, यूपी के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाना है। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, पानी पेंशन व्यवस्था होगी लागू। अखिलेश यादव ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के मतदान में लगाए धांधली के आरोप। पोलिंग पार्टी पर मनमाना वोट डालने का आरोप। चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुआ ये नजर आया चुनाव आयोग से। जी मीडिया से अखिलेश यादव की खास बातचीत। कहा, समाजवादी पार्टी के घर की सीट इस बार करहल से ऐतिहासिक परिणाम निकलेंगे। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी सरकार ने बिजली के लिए कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी। आगरा में अखिलेश के सामने मंच पर एसपी महासचिव ने जिलाध्यक्ष को दिखाया तमाचा, हंसते रहे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। ओवैसी पर हमले को लेकर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। कहा, हापुड़ में केस दर्ज हैं, 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार, जांच जारी। हैदराबाद में ओवैसी समर्थक व्यापारी का कारनामा। एआईएमआईएम चीफ की सलामती के लिए चढ़ा दी 101 बकरों की बलि। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी कल जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रदेश मुख्यालय में संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी। कार्यक्रम में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। 6 फरवरी को बीजेपी जारी करने वाली थी यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के बाद स्थगित किया था कार्यक्रम। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों और युवाओं पर रहेगा फोकस। स्वावलंबन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर केंद्रित रह सकता है संकल्प पत्र। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा पर हो सकते हैं बड़े वादे। संकल्प पत्र में बिजली बिल के राहत की बात कर सकती है बीजेपी। सपा ने मुफ्त बिजली का किया है वादा। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर प्रदेश के माफियाओं पर साधा निशाना। वीडियो ट्वीट कर कैप्शन में लिखा, चल निकल पतली गली से, नहीं तो योगी आ जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, डबल इंजन की सरकार जनपद मुजफ्फरनगर के समग्र विकास के लिए समर्पित है। आत्मनिर्भर मुजफ्फरनगर समृद्ध उत्तर प्रदेश की आधारशिला बन रहा है। जी यूपी उत्तराखंड से बोली स्वाति सिंह, पार्टी जहां कहेगी वहां करूंगी चुनाव प्रचार। इस बार 300 के पार जाएगी बीजेपी। यूपी चुनाव के लिए सपा ने एक और लिस्ट की जारी। 24 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। सीएम योगी के खिलाफ सभापति शुक्ला को दिया टिकट।
गन्ना किसानों पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा पिछले 1.5 दशक से मुजफ्फरनगर का किसान गन्ना मूल्य के भुगतान की बाट जोता निराश हताश था। बीजेपी सरकार ने 14,535 करोड़ का भुगतान किया। मेरठ के दौरे से पहले सीएम योगी का ट्वीट, लिखा प्रथम स्वाधीनता समर की क्रांति भूमि बाबा ओघड़नाथ जी की पावन कृपा भूमि मेरठ में जनता से संवाद सदैव ही असीम ऊर्जादायक। मेरठ को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा स्वाधीनता संग्राम का दीप प्रज्वलित करने के गौरवशाली इतिहास वाले मेरठ पर 5 वर्ष पहले तक सोतीगंज के काले कारोबार की कालिक थी। बिजली के मुद्दे पर सीएम योगी ने दिया आंकड़ा, ट्विटर पर लिखा भाजपा सरकार ने विगत 5 वर्ष में प्रदेश के 1,29,00,000 घरों को मुफ्त कनेक्शन देकर रोशन किया है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों को सीएम योगी ने दी बधाई, ट्विटर पर लिखा मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद और समर्थन आप सभी की विजय अवश्य सुनिश्चित करेगा। बिजनौर दौरे को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिजनौर के युवाओं की चिकित्सा शिक्षा के लिए महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज के रूप में बड़ी सौगात दी है। किसानों की कर्ज माफी पर सीएम योगी का ट्वीट, 2017 में हमारा संकल्प था जन आशीर्वाद मिला तो किसानों का ऋण माफ करेंगे। सरकार बनते ही 36,000 करोड़ से 86 लाख किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई। बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद बोले सांसद जगदंबिका पाल, पार्टी ने टिकट सोच समझकर दिए हैं, जो विधायक टिकट कटने से असंतुष्ट हैं उन्हें हम मना लेंगे। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार के पति को हाईकोर्ट से झटका, कोर्ट ने जिला बदर की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इनकार। गुंडा एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने किया है जिला बदर। बीएसपी नेता उमाशंकर सिंह का मुख्तार अंसारी पर कटाक्ष, कहा पूर्वांचल में अब मुख्तार का कोई प्रभाव नहीं। सीएम योगी समेत बीजेपी नेताओं को मिली धमकी, लेडी डॉन नाम के ट्विटर अकाउंट से दी गई धमकी, साइबर सेल की टीम जांच में जुटी। दारुल उलूम देवबंद पर बड़ी कार्रवाई, देवबंद को वेबसाइट बंद करने का आदेश, सहारनपुर के डीएम ने दिया आदेश, बच्चों पर गैर कानूनी फतवा जारी करने का आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद वाराणसी में भी खुले स्कूल कॉलेज, कोविड-19 गाइडलाइंस के साथ पढ़ाई शुरू, 50% उपस्थिति के साथ खोले गए स्कूल। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर अभियान तेज, वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर बच्चों को लगा रही है टीका। जौनपुर में कोहरे का कहर, 4 लेन पर ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, बदलापुर कोतवाली का मामला। जौनपुर के मीरगंज में 2 अबोध जुड़वा लड़कों और एक लड़की के साथ महिला ने कुएं में लगाई छलांग, दोनों जुड़वा बच्चों की मौत, महिला की मानसिक स्थिति ठीक न होने का दावा। उत्तराखंड में पीएम मोदी की चुनावी सभा, सीएम धामी ने भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून के लोगों से किया संवाद, कहा ये उत्तराखंड का सपना पूरा करने वाला चुनाव है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस ने उत्तराखंड को पीछे धकेला, ये लोग उत्तराखंड को लूटते रहना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, आज नड्डा ने बागेश्वर में मंदिर में की पूजा अर्चना। बागेश्वर में जेपी नड्डा महादेव की भक्ति में डूबे, नड्डा ने भगवान शिव की आरती भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ में जनसभा को किया संबोधित, कहा देश की सभी राजनीतिक पार्टियां वंशवाद की पार्टियां बन गई हैं। उत्तराखंड के चुनावी मैदान में सीएम शिवराज ने संभाला प्रचार का जिम्मा, श्रीनगर में सीएम शिवराज ने डोर टू डोर किया कैंपेन, बीजेपी के लिए लोगों से मांगे वोट। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात, सीएम ने अक्षय कुमार को पहनाई ब्रह्म कमल टोपी। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद अक्षय कुमार ने उत्तराखंड को बताया फिल्म शूटिंग के लिए बेहतरीन जगह, अक्षय कुमार ने धामी को दी चुनाव के लिए शुभकामनाएं। उत्तराखंड बीजेपी ने किया ट्वीट, लिखा मेरा वोट उसको जो सेना के मान और सम्मान के लिए खड़ा है, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा, उत्तराखंड की पुकार मोदी धामी सरकार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को बीजेपी जारी कर सकती है घोषणा पत्र, आज जारी होना था बीजेपी का घोषणा पत्र, भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के बाद स्थगित किया गया था कार्यक्रम। हरिद्वार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, उत्तराखंड में भी दिल्ली की तरह करेंगे विकास। हरिद्वार में बोले अरविंद केजरीवाल, गांव-गांव में खोलेंगे मोहल्ला क्लिनिक, कहा आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में लाएंगे सुधार, अरविंद केजरीवाल ने किया मुफ्त शिक्षा का वादा।
किच्छा में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से उलझे कार सवार, टोल मांगने पर हुआ विवाद। कार सवार युवकों ने टोल कर्मियों पर किया तलवार से हमला, 2 कर्मचारी जख्मी। पीएम मोदी के बाद पंजाब में अब राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। लुधियाना में राहुल गांधी के काफिले पर फेंका झंडा, राहुल गांधी के मुंह पर लगा झंडा। झंडा लगने के बाद राहुल गांधी ने बंद किया कार का शीशा। सुनील जाखड़ चला रहे थे राहुल गांधी की कार। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने फेंका था झंडा। राज्यसभा में स्वर कोकिला लता दीदी को दी गई श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसेगी एनआईए। यूएपीए के तहत दर्ज किया केस। एनआईए के रडार पर डी कंपनी और दाऊद के कई गुर्गे। रक्षा मंत्रालय ने कई पदों पर जारी की वैकेंसी। आधिकारिक वेबसाइट पर 26 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 18 से 25 उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 48 पदों पर वैकेंसी जारी है। एसबीआई की वेबसाइट पर 25 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। आज से दिल्ली में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। अगले हफ्ते से बाकी क्लास के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। देश में 1,47,00,000 से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। 10 जनवरी से जारी बूस्टर डोज अभियान। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने रचा नया कीर्तिमान। 169 करोड़ से ज्यादा लगाई गई वैक्सीन की डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी।